जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि कौन सी भाषाएं भारत आईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से भी कई भाषाएं बाहर गईं और आज दुनिया के अलग-अलग देशों और महाद्वीपों में बोली जाती हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन सी भारतीय भाषाएं विदेशों तक पहुंचीं, उन्होंने वहां की भाषाओं और संस्कृतियों को कैसे प्रभावित किया और आज वे किन-किन जगहों पर जीवित हैं। संस्कृत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सांस्कृतिक धरोहर है। ये भाषा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के साथ नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक पहुंची। संस्कृत के शब्द आज भी थाई, खमेर, जावानी, बाली और मलय भाषाओं में मिलते हैं, जैसे राजा, मंत्र, कर्म। आज भी दक्षिण पूर्व एशिया के कई मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कृत का प्रयोग होता है। पाली भाषा प्राकृत से निकली और बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा की प्रमुख भाषा बनी। यह श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया तक फैली। आज भी बौद्ध भिक्षु अपने उपदेश और मंत्र पाली भाषा में बोलते हैं। इस तरह पाली ने भारत से बाहर धर्म और संस्कृति को जोड़ने का काम किया। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं को बौद्ध और जैन साधु संत भारत से बाहर ले गए। इनसे न सिर्फ स्थानीय भाषाओं के शब्दकोश प्रभावित हुए बल्कि कई लिपियों के विकास में भी योगदान मिला। मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में इनके प्रभाव के निशान आज भी मिलते हैं। रोमानी भाषा भारत से बाहर गई सबसे दिलचस्प भाषाओं में से एक है रोमानी भाषा। लगभग 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत से कुछ समुदाय यूरोप की ओर चले गए, जिन्हें आज जिप्सी या रोमानी लोग कहा जाता है। उनकी भाषा में आज भी हिंदी और पंजाबी जैसे इंडो आर्यन शब्द मौजूद हैं। आज रोमानी भाषा यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में बोली जाती है। सिंधी और गुजराती व्यापार और प्रवास की वजह से सिंधी और गुजराती भाषाएं भारत से बाहर गईं। भारतीय व्यापारी इन्हें पूर्वी अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया तक ले गए। आज भी इन क्षेत्रों में बसे भारतीय समुदाय अपनी मातृभाषा को जीवित रखे हुए हैं। भारतीय अंग्रेजी के शब्द भारत से बाहर गई भाषाओं में सिर्फ पारंपरिक भाषाएं ही नहीं बल्कि भारतीय अंग्रेजी के शब्द भी शामिल हैं। अंग्रेजों ने भारत से कई शब्द अपनाए, जैसे बंगला, पंडित, जंगल, करी, जो अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह भारत की भाषाएं वैश्विक अंग्रेजी का हिस्सा बन गईं। तो ये थी भारत से बाहर गई भाषाओं की यात्रा। संस्कृत और पाली ने दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया, रोमानी भाषा यूरोप तक पहुंची, सिंधी और गुजराती व्यापार के रास्ते विदेशों में जीवित रहीं और भारतीय अंग्रेजी के शब्द पूरी दुनिया की अंग्रेजी में शामिल हो गए। ये दिखाता है कि भारत की भाषाएं सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृति और भाषाई विरासत का हिस्सा बन चुकी हैं।